जनपद रायबरेली के ऊंचाहार में 23 नवंबर को युवा सभा रैली का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व मनोज पांडे के पुत्र प्रतीक राज पांडे ने किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सीधे सुनना और उन्हें समाधान के लिए मनोज पांडे तक पहुंचाना था। यह कार्यक्रम मनीष मिश्रा, यूथ ब्रिगेड एवं ऊंचाहार के नवयुवाओं के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस मौके पर ऊंचाहार विधानसभा के ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं भारी संख्या में युवा उपस्थित रहे। जो लोग सीधे मनोज पांडे तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए प्रतीक राज पांडे जमीनी स्तर पर संपर्क कर उनकी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस ऊंचाहार। और किस उद्देश्य से ये भीड़ इकट्ठा की गई है, तो आइए आज हम जानते हैं अपने मनीष मिश्रा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बताना चाहते हैं, ये कार्यक्रम जो हो रहा है, एक युवा सभा हो रही है, जिसके अध्यक्ष जो है कार्यक्रम के माननीय प्रतीक राज पांडे जी हैं, जो क्षेत्रीय विधायक ऊंचाहार के बड़े पुत्र हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को से जुड़ना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनके सुख दुख में शामिल होना और उनकी क्या क्या समस्याएं उस चीज को गंभीरता से निपटाना। हमारे छोटे भाई प्रतीक पांडे जी का कार्यक्रम है, बहुत अच्छा ही कार्यक्रम है। युवा शक्ति जो एकजुट करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम रखा है कि युवाओं की जितनी प्रेरणा उनसे सीखनी चाहिए और युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए युवाओं के लिए कार्यक्रम रखा उन्होंने। और बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं वो। अगर किसी का भी काम होता है तुरंत फोन उठाते हैं और उनका काम करते हैं। उनका जैसा नेता युवा में कोई नहीं है। प्रतीक राज पांडे! प्रतीक राज पांडे! जिंदाबाद जिंदाबाद! मैं प्रशांत सिंह, प्रधान नेवादा। हमारे छोटे भाई प्रतीक राज पांडे जो विधायक जी के बेटे हैं और ऊंचाहार की मांग प्रतीक राज पांडे। सम्मान करेंगे भाई मनीष मिश्रा जी, भाई आनंद उपाध्याय जी, गोलू भदौरिया जी, प्रशांत सिंह जी। पांडे जी के साथ आज हम लोग जुड़े हुए हैं। तो प्रतीक राज पांडे जी, जैसे कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज आपने जो जनसभा यहाँ संबोधित किया है युवाओं को और ऊंचाहार की जनता को, आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ऊंचाहार के भाइयों को, जो ये सबसे बड़े जिले के एक जनसभा में यहाँ पे आए और उन्होंने इसको सफल बनाया। और देखिए, मैं खुद युवा हूँ, तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि अपने युवा भाइयों को आगे बढ़ाया जाए। और मेरे पिता जैसे यहाँ पे माननीय विधायक मनोज कुमार पांडे जी 13 सालों से कार्य करते आ रहे हैं, तो कार्यक्रम करने का भी कारण ये था कि जो युवा हैं उन तक की बात पहुँचे, उन तक ये जो कम लोगों ने काम कर रहे हैं उनके कारण उनको पता चले, जो लोग उनसे नहीं जुड़ पा रहे वो मुझसे जुड़े। और यही एक कारण था कि हम लोगों ने सभा करी। जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ऊंचाहार में अभी आपके काफ़ी विपक्ष भी नेता है जो काफ़ी मतलब दावा कर रहे हैं कि यहाँ से कि वो लोग भी अपना दावा मजबूत कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं राजनीतिक बातें तो नहीं करता हूँ, ना मैं कोई राजनेता हूँ, मगर कर रहा हूँ ना। अब देखिए, जवाब हमको नहीं देने का कोई उसमें बनता है। हमारी जनता, हमारे युवा खुद ही जवाब दे देते हैं। हम अपनी तरफ से ना कोई टिप्पणी करते हैं, ना आगे करेंगे। हमारे मनोज पांडे, प्रतीक राज पांडे। अभी हमने प्रतीक राज पांडे जी से भी यहाँ की जनसभा के बारे में हमने बात किया कि उन्होंने आज यहाँ की जनता को जो भी जनसभा थी उसको संबोधित भी किया। तो आइए एक बार हम जानते हैं यहाँ के जो भी युवागण है और जो भी यहाँ पे नगरवासी हैं, ऊंचाहार की जनता से आज जानते हैं इनकी भी राय। तो जैसा कि आपसे हम जानना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं आप प्रतीक राज जी को? देखिए, आज के जो कार्यक्रम था युवा सभा का, एक आदरणीय प्रतीक राज पांडे जी द्वारा किया गया था जी। इसमें आप पहले से मौजूद थे, आपने देखा होगा कि युवाओं के अंदर का जोश, उत्साह जो भी था वो ऊंचाहार विधानसभा ही नहीं, जनपद रायबरेली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका संदेश जाएगा। इस युवा सभा का मुख्य उद्देश्य ये था कि युवा शक्ति को, युवा समाज को एकत्रित करने के लिए, उनके सुख दुख में भागीदारी करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में हो, या किसी भी प्रकार की उनकी समस्याओं हो, प्रतीक भैया द्वारा उन मुद्दों को, उस चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया आश्वासन दिया गया। उनका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और पूरे ऊंचाहार विधानसभा के युवाओं की तरफ से उनका बहुत बहुत हृदय की आंतरिक गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो आगामी चुनाव को, विधानसभा 2027 के जो आगामी चुनाव आ रहे हैं, उसको देखते हुए प्रतीक राज जी को आप कैसे देख रहे हैं साहब? सबसे पहले सभी को जय श्री राम। ये जो है राजनीतिक तौर पे नहीं हुआ था। हमारे आदरणीय डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी की विधानसभा है, बहुत यहाँ के चहेते हैं। तो हम जैसे युवा हैं, हमारे सीनियर कहते हैं, जैसे घर में लोग अपने बाप से, पिताजी से जो भी होता है कुछ बोलने से पहले हिचकिचा लेते हैं, वैसे हम लोग का अगर कोई काम पड़ता है तो हम लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, जिसकी वजह से आज श्री प्रतीक राज पांडे जी ने यहाँ एक युवा सभा किया। लेकिन ये युवा सभा जो है युवा विशाल सभा में बदल गया। तो वो हम लोगों की सुनने के लिए बातें कि जैसे हम लोग हिचकिचा देते हैं तो कोई बातें हो तो हम उनसे खुले दिल से और खुल के बता पाए, जिससे हम लोग की जो है कोई दिक्कत हो, मुसीबत हो तो उसका समाधान हो सके। इसके लिए ये सारी युवा टीम आज आई है और ऊंचाहार की युवा टीम
टीम प्रतीक राज पांडे जी के साथ थी, है और रहेगी, और शेर डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी के साथ थी, और पूरा ऊंचाहार परिवार रूपी जनता है। जय जय श्री राम। आप कैसे देख रहे हैं प्रतीक राज जी को? प्रतीक राज जी क्षेत्र में बराबर बने रहते हैं। माननीय विधायक जी की पूरी छवि उनमें दिख रही है, लोगों को उनसे पूरी उम्मीदें हैं। तो उनके पिताजी को मतलब आपने प्रतीक जी को उनके पिताजी के छवि में आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल देख रहे हैं, और वो ऐसा काम भी कर रहे हैं। माननीय विधायक जी तो जो किए पर प्रतीक भैया के पास कोई काम के लिए जाता है तुरंत मदद करते हैं, बराबर जनता से भी बने रहते हैं। मतलब हेल्पफुल नेचर है। धन्यवाद आपका। जमीनी स्तर के नेता हैं, जमीनी स्तर पे कार्य करते हैं, हर जाति वर्ग के लिए करते हैं, चाहे वो मौर्य समाज हो, चाहे वो आपका एसटी समाज हो, चाहे जो समाज हो, हर समाज के लिए हो। और हमारे साथ भाई साहब जुड़ गए, तो आप कैसे देख रहे हैं प्रतीक राज? भैया पहली चीज तो आपने कहा यहाँ जातिवाद नहीं, यहाँ विकासवाद है। यहाँ विकास की जो है, यहाँ जो है विकास की गंगा बहती है। अभी हम लोगों ने जो 4 लाइन रोड हुई माननीय विधायक जी ने करवाया, और बस स्टॉप बनने जा रहा नया, माननीय विधायक जी ने करवाया। अंडर बाईपास ऊंचाहार में बनने जा रहा, माननीय विधायक जी ने करवाया। 5 पावर हाउस एक ब्लॉक में माननीय विधायक जी ने करवाया। यहाँ पर काम बोलता है। अब की बार नारा रहेगा हम लोगों का, 1 लाख पार मनोज पांडे जिंदाबाद। तो यहाँ की जनता पूरी तरीके से इस तरह से देख रही है कि प्रतीक राज पांडे जी जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनके सारे कार्यों को भाई साहब ने गिनाया है। तो आगे जैसा भी होगा एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी जटिल समस्या होती है किसानों की। लोग गाय से परेशान हैं, फसल खराब होती है, उनके लिए माननीय मनोज कुमार पांडे जी ने गौशाला भी निर्माण कराया है। आपने खुद देखा है 2-3 गौशाला का निर्माण हुआ, जिनका उन्होंने खुद निर्माण में गए थे, उन्होंने फीता काटा है। तो आपने खुद देखा है हर चीज की समस्याओं का समाधान यहाँ पर माननीय मनोज कुमार पांडे जी करते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पे जैसा कि सभी से बात किया, जनता तो पूरी तरीके से जनसैलाब जो यहाँ की कहती है वो केवल प्रतीक राज पांडे जी का ही नाम ले रही है यहाँ पे। तो सभी लोगों से बात किया गया। देखिए एक लोग और भाई साहब हमारे साथ जुड़ गए, तो आप कैसे देख रहे हैं प्रतीक राज जी को? इसमें देखना कुछ नहीं है, जनसैलाब आपको बताता है कि ये कोई 200-500 वाली भीड़ नहीं थी। ये प्रतीक राज पांडे के साथ प्रेम और स्नेह के साथ एक आह्वान, ये 2 दिन का कार्यक्रम था कोई, और इसमें माननीय मनोज कुमार पांडे जी का कोई कार्यक्रम नहीं था। क्योंकि मैंने उनसे फोन पे बात किया कि भैया ये इसमें क्या करना है, उन्होंने कहा ये मेरी रणनीति नहीं है, ये प्रतीक जी से पूछिए आपकी ये क्या करना है, कैसे होगा। तो ये 2 दिन के अंदर जिस तरीके से जनसैलाब एक आह्वान पे, कोई 200-500 वाली भीड़ नहीं थी कि 200 रुपए देकर के भीड़ बुलाई गई थी। और यहाँ कुर्सियां खाली लोगों के हम देखते हैं खाली पड़ी रहती, यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी। जिस तरीके से हजारों क्या कईयों हजार यहाँ पे लोग मौजूद, अभी भी देखिए ये खत्म हो गया कार्यक्रम, उसके बाद भी हजारों की तादाद में लोग उत्साहित हैं। ये बानरी सेना है, ये हनुमान की सेना, रामकाज की ने भी कहा विश्राम। यहाँ की जनता पूरी तरीके से जो डिमांड कर रही है, मांग कर रही है, वो प्रतीक राज पांडे जी की कर रही है।